शहर के आखिर में एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी। खिड़कियां धूल से भरी थीं। एक बोर्ड हवा में चरमरा रहा था। उस पे लिखा था टॉयलैंड। अंदर परछाइयां नाच रही थी। हवा ठंडी थी। खिलौने फुसफुसाते हुए लग रहे थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये रहस्यों की जगह थी, डर की जगह। कुछ लोगों का कहना था कि यह शापित है। दूसरों ने कहा कि यहाँ भूत हैं। लेकिन एक बात तो पक्की थी, टॉयलैंड बच्चों के लिए जगह नहीं थी। एक दिन दुकानदार को एक पैकेज मिला। यह लंबा और पतला था। उसने उसे धीरे से खोला। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर एक गुड़िया पड़ी थी। यह खूबसूरत थी, लेकिन यह डरावनी भी थी। गुड़िया की त्वचा चीनी मिट्टी की तरह थी। उसकी आंखें काली और तेज थीं। उसने मखमली पोशाक पहनी हुई थी। पोशाक दागदार और फटी हुई थी। दुकानदार को ठंड लग गई। वो जानता था कि यह गुड़िया अलग थी। यह गुड़िया खतरनाक थी। मीरा एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। उसे गुड़िया बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी माँ उसे शहर ले गई। वे टॉयलैंड के पास से गुजरे। मीरा रुक गई। वह धूल भरी खिड़की को घूर रही थी। उसने गुड़िया को देखा। उसकी आंखें जैसे उसका पीछा कर रही थी। वह अजीब तरह से उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने अपनी माँ से उसे खरीदने के लिए विनती की। उसकी माँ हिचकिचा रही थी, लेकिन मीरा की जिद ने उसे मना लिया। यह एक गलती होगी, एक भयानक गलती। उस रात मीरा गहरी नींद सोई थी। गुड़िया उसके बगल में पड़ी थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। मीरा के सपने फुसफुसाहट से भरे हुए थे। वह चौंक कर उठी। कमरा अंधेरा था, लेकिन वह गुड़िया को देख सकती थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मीरा डर गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। गुड़िया जिंदा थी और उसे देख रही थी। अगली सुबह मीरा ने अपनी मां को चमकती आंखों के बारे में बताया। उसकी मां ने उसकी एक न सुनी। यह सिर्फ एक सपना है, उसने कहा। लेकिन मीरा बेहतर जानती थी, गुड़िया बुरी थी। उस रात मीरा फिर से उठी। उसने गुड़िया को देखा। यह हिल रही थी। इसका सिर घूम गया। उसकी आंखें चमक उठी। मीरा डर गई थी। वह कंबल के नीचे छिप गई। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? दिन ब दिन गुड़िया की हिम्मत बढ़ती गई। यह रात में कमरे में घूमती थी। यह मीरा का नाम पुकारती थी। मीरा की अपनी मां से विनती और ज्यादा गंभीर होती गई, लेकिन उसकी मां ने उसके डर को खारिज कर दिया। गुड़िया हिल नहीं सकती, उसने कहा। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज बोया गया था। एक रात मीरा एक बुरे सपने से उठी। उसे अपने पास एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली। गुड़िया उसके ऊपर मंडरा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का चाकू था। चांदनी में चाकू चमक रहा था। मीरा अपनी मां के लिए चिल्लाई। उसकी मां दौड़ी दौड़ी आई। उसने गुड़िया को देखा। उसने चाकू देखा। उसे विश्वास हो गया। मीरा की मां को पता था कि उन्हें क्या करना है। वे गुड़िया को वापस टॉयलैंड ले गए। दुकानदार ने उनकी कहानी सुनी। वह हैरान नहीं हुआ। उसने गुड़िया ले ली। उसने उसे एक शेल्फ पर रखा। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। यह यहीं का है, उसने कहा, बाकी बचे हुए खिलौनों के साथ। मीरा और उसकी मां टॉयलैंड से चले गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन गुड़िया की याद उन्हें सताती रही। मीरा को अभी भी बुरे सपने आते थे। वह अभी भी फुसफुसाहट सुन सकती थी। वह जानती थी कि गुड़िया चली गई है, लेकिन डर बना रहा। यह एक ऐसा डर था जो हमेशा उसके साथ रहेगा। खिलौनों की वह पुरानी दुकान आज भी वहीं खड़ी है। यह शहर के काले रहस्य की याद दिलाता है। लोग भूतिया गुड़िया के बारे में फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि यह अभी भी हिलती है। वे कहते हैं कि यह अभी भी चमकती है। और वे कहते हैं कि यह अभी भी फुसफुसाती है। उन लोगों के नाम फुसफुसाते हुए जो इसकी शक्ति को भूलने की हिम्मत करते हैं। टॉयलैंड डर की जगह बनी हुई है, एक ऐसी जगह जहां बुरे सपने पैदा होते हैं।